सदियों से करोड़ों हिंदुओं का जो अधूरा सपना था वह 22 जनवरी 2024 को पूरा होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक तारीख को राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाएगी और इसके साथ ही मंदिर के द्वार हमेशा के लिए भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर यह प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है क्या? मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? राम मंदिर के अंदर श्री राम की कितनी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कौन कौन से लोग होंगे शामिल? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो और जानते हैं क्या है राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी नवनिर्मित मंदिरों में की जाती है। यह वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा मंदिर में देवताओं की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद ही किसी भी मंदिर में पूजा पाठ की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्राण का अर्थ जीवन और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। इस अर्थ का संदर्भ यह है कि हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा से पहले किसी भी मूर्ति को निर्जीव माना जाता है। उस मूर्ति को पूजा के योग्य भी नहीं माना जाता। मूर्ति को जीवन में लाने और उसे पूजा के योग्य बनाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया अनुष्ठान के जरिए होती है जिसमें भजन और मंत्रों के पाठ के बीच मंदिर में मूर्ति को लाया जाता है और स्थापित किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के द्वारा मूर्ति में शक्ति का संचार करके उसे देवता में बदला जाता है, जिसके बाद वह मूर्ति पूजा और भक्ति के योग्य बन जाता है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाती है। इस प्रक्रिया का आरंभ मंत्रोच्चारण के साथ होता है। भजन और मंत्रों के पाठ के बीच मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ मंदिर के द्वार पर लाया जाता है। मूर्ति को मंदिर के द्वार पर लाने के बाद एक सम्मानित अतिथि की तरह मूर्ति का स्वागत किया जाता है। मूर्ति का स्वागत भी विशेष तरीके से होता है। स्वागत समारोह को पूरा होने के बाद कई सारे सुगंधित पवित्र चीजों को मिलाकर तैयार किए गए सुगंधित लेप को मूर्ति के ऊपर लगाया जाता है। सुगंधित लेप से मूर्ति को पूरी तरह से ढक दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद लेप को साफ करने के लिए मूर्ति को दूध से नहलाया जाता है। यह सारी प्रक्रिया विशेष मंत्रोच्चार के बीच पूरी की जाती है। दूध से नहलाने के बाद मूर्ति को विशेष कपड़ों के द्वारा साफ किया जाता है। मूर्ति को साफ करने के बाद इसे गर्भगृह में लाया जाता है। मूर्ति को मुख्य द्वार से गर्भगृह में लाए जाने के लिए भी विशेष मंत्रोच्चारण की जाती है। गर्भगृह में लाने जाने के बाद फिर से विशेष पूजा प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पूजा की यह प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मूर्ति को कपड़े पहनाकर तैयार किया जाता है और फिर मुख्य पुजारी के द्वारा देवता को उनके मुख्य स्थल पर स्थापित कर दिया जाता है। मूर्ति को उसके सही जगह पर स्थापित करने के बाद अब अगला कार्य देवता को आमंत्रित करना होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा मूर्ति में शक्ति का संचार किया जाता है। देवता को आमंत्रित करने के लिए विशेष मंत्रों के द्वारा भजन प्रारंभ किया जाता है। इसके साथ ही विशेष तरीके से पूजन प्रक्रिया भी चलती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया का पहला चरण संपन्न होने के बाद मूर्ति की आंखें खोली जाती हैं। आंखें खोलने के बाद उस देवता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। देवता को आमंत्रित करने की प्रक्रिया में इस चरण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अनुष्ठान को मंदिर में जीवन का संचार करने के साथ उसमें दिव्यता और आध्यात्मिकता की दिव्य उपस्थिति लाने वाला माना जाता है। देवता की पूजा अर्चना समाप्त होने के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और मंदिर में सामान्य तरीके से पूजा अर्चना की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। किसी भी मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया केवल एक बार होती है। जब एक बार किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो यह हमेशा के लिए रहती है। इसे किसी रखरखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, यानी किन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी? आइए जानते हैं। राम मंदिर में श्री राम की 2 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, जिसमें पहली मूर्ति वो है जो 1949 में मिली थी। रामलल्ला की यह मूर्ति दशकों तक एक तंबू में रखी गई थी। अब इसे कई सालों के बाद
अंततः भव्य मंदिर में स्थापित करने का मौका होगा। रामलला के इस मूर्ति को राम मंदिर के केंद्र पर 8 फीट ऊंचे मार्बल पर बने गोल्ड प्लेटेड सिंहासन के ऊपर स्थापित किया जाएगा। इस पवित्र सिंहासन का निर्माण राजस्थान में किया गया है और दिसंबर महीने में ही इसे मंदिर में लाया गया है। इस भव्य सिंहासन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। इस सिंहासन की ऊंचाई 8 फीट, लंबाई 3 फीट और चौड़ाई 4 फीट है। राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली दूसरी मूर्ति श्री राम की एक बड़ी मूर्ति होगी, जिसे विशेष कारीगरों के द्वारा बनाया जा रहा है। इस मूर्ति के निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया है वह पत्थर भी अपने आप में अत्यंत ही विशेष हैं। यह पत्थर सैकड़ों किलोमीटर दूर नेपाल से मंगाए गए हैं। नेपाल से मंगाए गए ये पत्थर शालिग्राम के पत्थर हैं। ये पत्थर नेपाल के मुस्तांग जिले में बहने वाली गंडकी नदी के तट से निकाल कर लाए गए हैं। आपको बता दें कि काली गंडकी नदी के तट पर पाई जाने वाली शिलाएं ही शालिग्राम कहलाती हैं। माना जाता है कि मूर्ति निर्माण के लिए लाए जाने वाले ये पत्थर लगभग 6 करोड़ साल पुराने हैं। श्री राम की मूर्ति के निर्माण के लिए शालिग्राम की 2 शिलाएं नेपाल से अयोध्या लाई गई थीं। इन दोनों शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। सनातन धर्म में इन शिलाओं को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इन पत्थरों को विष्णु जी के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति के निर्माण के बारे में चर्चा चल रही थी, तब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने शालिग्राम से ही श्री राम की मूर्ति बनाने का सुझाव दिया था, जिसे सभी लोगों ने स्वीकार किया और फिर नेपाल की सरकार से बात करके यह पत्थर मंगाए गए। नेपाल से आने वाले इस शालिग्राम से श्री राम के 5 वर्ष की आयु वाले स्वरूप को तैयार किया गया है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्री राम के स्वरूप के आधार पर ही इस मूर्ति को तैयार किया गया है। मंदिर में इन दोनों मूर्तियों की स्थापना के लिए ही प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ मंदिर के द्वार भक्तों के लिए हमेशा के लिए खोल दिए जाएंगे। इन दोनों मूर्तियों के अलावा इस मंदिर में लगाया जाने वाला घंटा भी विशेष चर्चा में बना हुआ है। इस मंदिर में जो सबसे बड़ा घंटा लगाया जाएगा उसका वजन 2100 किलोग्राम होगा। इस घंटे की ऊंचाई 6 फीट और चौड़ाई 5 फीट होगी। इसके निर्माण में मुख्य तौर पर पीतल का उपयोग किया गया है, लेकिन साथ इसमें कई और धातु भी मिलाए जाएंगे। इस मुख्य घंटे के अलावा मंदिर में अलग अलग आकार के लगभग 10 और घंटे लगाए जाएंगे, जिसमें दूसरे सबसे बड़े घंटे का वजन 500 किलोग्राम है। उसके बाद वाले घंटे का वजन 250 किलोग्राम और फिर बाकी घंटे का वजन 100 किलोग्राम होगा। राम मंदिर में लगाए जाने वाले इन घंटों का निर्माण उत्तर प्रदेश की एटा जिले के जलेसर में मौजूद फर्म सावित्री ट्रेडर्स के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एटा जिले के जलेसर में घुंगरू नगर भी इसे कहा जाता है। यह शहर घुंगरू और घंटे के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों में लगे घंटे का निर्माण जलेसर में ही किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने के लिए मंदिर समिति कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस समारोह के लिए देश विदेश से लगभग 7000 लोगों को निमंत्रण दिया गया है। इस समारोह में शामिल होने वाले सबसे बड़े नामों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें सबसे पहले निमंत्रण भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, बाबा रामदेव, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, रामायण धारावाहिक में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिरीखिया समेत 3000 वीआईपीज लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रित किया गया है। इसके अलावा इस समारोह में पूरे देश से लगभग 4000 संतों को भी निमंत्रण भेजा गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान होने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आम लोगों से प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या न आने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन्हें आमंत्रण पत्र नहीं मिला है वो कृपया अयोध्या न आए, बल्कि आप अपने घर के पास ही मंदिरों में पूजा पाठ करें या प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम टीवी पर देखें। उन लोगों से यह भी अपील की गई है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अपने घर से बाहर दीपक जलाकर दिवाली मनाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें। आप रामलला के दर्शन करने अयोध्या कब जा रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही जय श्री राम जरूर लिखें। राम मंदिर से जुड़े ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।